श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 17 श्लोक संख्या 21 से हम पढ़ेंगे। तो सुत गोस्वामी अभी बोल रहे हैं। सुत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, धर्म को इस तरह बोलते सुनकर सम्राट परीक्षित अत्यंत संतुष्ट हुए। तो बिना किसी त्रुटि या खेद के उन्होंने इस तरह उत्तर दिया। धर्म रूप वेल का कथन दर्शन तथा ज्ञान से परिपूर्ण था और राजा इससे संतुष्ट हुआ, क्योंकि वह जान गया कि पीड़ित वेल कोई सामान्य जीव न था। जब तक कोई परमेश्वर के नियम से पूरी तरह अवगत न हो, तब तक वह ऐसी मार्मिक बातों का या दार्शनिक सत्य का भाषण नहीं कर सकता। सम्राट भी समान रूप से कुशाग्र बुद्धि वाला था, अतः उसने बिना किसी त्रुटि या संशय के उत्तर दिया। राजोवाच, राजा ने कहा, अहो, तुम तो बेल के रूप में हो। तुम तो धर्म के सत्य को जानते हो और तुम सिद्धांत के अनुसार बोल रहे हो कि अधार्मिक कर्मों के अपराधी के लिए वांछित गंतव्य वही है जो उस अपराधी की पहचान करने वाले की है। तुम साक्षात धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो। तो परीक्षित समझ गया। जो जब बेल इस तरह उत्तर दे रहा था, बेल ने डायरेक्टली नहीं बोला कि देखो मुझे, राजा ने पूछा था किसने आहत किया, कौन कौन है, रीजन क्या कारण है। तो जो धर्म है, धर्म ने इनडायरेक्टली बोला, डायरेक्टली नहीं बोला कि ये ये राजा ने, कली ने मुझे आहत किया, कली मार रहा था लेकिन बोला नहीं कली ने मारा। वो अलग से अपने कुछ भाषा में बोला, अप्रत्यक्ष रूप से क्या अलग अलग कारक है, इस तरह कल हमने ये सब पढ़ा था। तो राजा ने अभी बोला, समझ गया परीक्षित महाराज की ये जो बोल रहे हैं ये धर्म है। हो, तुम तो बैल के रूप में हो। तुम तो धर्म के सत्य को जानते हो और तुम सिद्धांत के अनुसार बोल रहे हो कि आध्यात्मिक कर्मों के अपराधी के लिए वांछित गंतव्य वही है जो उस अपराधी की पहचान करने वाले की है। तुम साक्षात धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो। भक्त का निष्कर्ष यही है कि भगवान की इच्छा के बिना कोई उपकारी बनने या हानि पहुंचाने वाला बनने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं होता। अतएव भक्त किसी को ऐसे कर्म के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं मानता, किंतु वह दोनों ही किस्सों में यह मान लेता है कि हानि या लाभ ईश्वर प्रदत्त है और इस तरह यह उनकी कृपा है। लाभ के विषय में इससे कोई इनकार नहीं करेगा कि वह ईश्वर प्रदत्त होता है, लेकिन हानि या पराजय के विषय में मनुष्य संशय करता है कि भला भगवान अपने भक्त पर इतना निष्ठुर क्यों होंगे कि उसे विपत्ति में डाले। ईसा मसीह को जब अज्ञानी लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया तो वे विहान विपत्ति में पड़े प्रतीत होते थे, लेकिन वे अपराधकर्ता के ऊपर कभी क्रुद्ध नहीं हुए। अनुकूल या प्रतिकूल वस्तु को स्वीकार करने की यही विधि है। जिस तरह बेल बेल बोल रहा था ना, बेल को मार कौन रहा है, कली। लेकिन बेल ने क्रोध क्रोध नहीं आया कली के ऊपर, बेल उसने उसको समझा भी नहीं, समझा कि भगवान का जरूर इसके पीछे कारण है। यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का एग्जाम्पल दिया। जीसस क्राइस्ट को इस तरह सूली पे चढ़ा रहे थे, लेकिन वो, उनको क्रोध नहीं आ रहा था जो उनको इस तरह कष्ट दे रहे थे उनके ऊपर। वो भगवान को शरणागत है। इसी तरह हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में कोड़ों से मारा जा रहा था, लेकिन हरिदास ठाकुर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान इनको क्षमा कर दे, ये दोनों जो अज्ञानी है इन दोनों को क्षमा कर दे। तो अपराधकर्ता के ऊपर कभी क्रुद्ध नहीं। जिस तरह मैं कल एक उदाहरण दिया था कि टमाटर का ना, कि टमाटर आप रिलायंस फ्रेश पे खुद ऑर्डर देके आए, अब वो टमाटर आपके घर पे सप्लाई कोई व्यक्ति वहां का डिलीवरी करने आया, तो फिर आपने देखा कि उसमें एक एक खराब है, तो जो देने आया उसके ऊपर गुस्सा नहीं कर सकते क्योंकि आपके खुद के चुने हुए टमाटर है। तो व्यक्ति इस तरह समझना चाहिए कि हमारे ही कर्मों के फल है जो हमें मिल रहे हैं, अभी वैसे मिल रहा है, पहले अलग किसी रूप में नहीं। तो मान लो पहले के समय में इस तरह होता था ना, ये गेहूं या अनाज भरने के लिए पहले के समय में
कोठियां बनाई जाती थी। कोठी के अंदर अनाज भरते थे, और कोठी में नीचे की तरफ में एक छेद रहता था जिसमें से अनाज बाहर निकलता था। मान लो आपने एक कोठी में अनाज भरा, इस साल 2024 में अनाज भरा, फिर वो कोठी में अनाज नीचे से निकलता था, फिर उसी कोठी में 2025 में अनाज ऊपर से भर दिया। 2025 का अनाज बहुत अच्छा था, अच्छी क्वालिटी का अनाज। अब अच्छी क्वालिटी का अनाज ऊपर से आपने कोठी में भरा, लेकिन कोठी में से नीचे से कौन सा अनाज निकल रहा है? 2024 का, या हो सकता है उससे पुराना 2023 का भी अभी नहीं निकला हो। तो धीरे धीरे निकलेगा, 23 का निकलेगा, 24 का, 25 का। तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अरे अभी तो हम बहुत अच्छे बन रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, हम तो अच्छे पुरुष हैं, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? ये अच्छे कर रहे हैं, आप अच्छे लोग हैं। तो मैं उदाहरण दे रहा था कोठी वाला, किस तरह कोठी में एक अनाज रहता है पिछले साल का, इस साल का, और 2-3 साल का हो सकता है। तो जो अनाज हम इस साल बहुत अच्छा अनाज डाला, पिछले साल अच्छा नहीं था, अभी मान लो अब अच्छा अनाज डाल रहे हैं, लेकिन जब बाहर आ रहा है पुराना अनाज आ रहा है, इसलिए आ, इस तरह नहीं सोचना चाहिए कि ये हम अच्छा कर रहे हैं, हमारे साथ बुरा नहीं होगा, बुरा हो सकता है। हाँ, मीना करके उसने भी सरकारी वकील है मीना। तक पढ़े थे, अनुकूल या प्रतिकूल, अनुकूल या प्रतिकूल वस्तु को स्वीकार करने की यही विधि है। इस तरह भक्त के लिए अपराधी की बुराई करने वाला अपराधकर्ता के ही समान पापी है। भगवत कृपा से भक्त सभी प्रकार की विपत्तियां सहता है। महाराज परीक्षित ने इसे देखा, इसीलिए वे समझ सके कि यह बेल और कोई ना होकर साक्षात धर्म है। दूसरे शब्दों में भक्त को किसी तरह का कष्ट नहीं होता, क्योंकि तथाकथित कष्ट भी भक्त के लिए भगवान की कृपा है। क्योंकि भक्त भगवान को हर वस्तु में देखता है। गाय तथा बेल ने कभी राजा से यह शिकायत नहीं की कि वे कलयुग द्वारा सताए जा रहे हैं, यद्यपि राज्याधिकारों के समक्ष सभी लोग ऐसी शिकायतें पेश करते। बेल के असाधारण आचार्य से ही राजा ने निष्कर्ष निकाला कि बेल साक्षात धर्म था, क्योंकि धर्म की बारीकियों को अन्य कोई भी इस तरह नहीं समझ सकता था। धर्मस्य तत्वं निहितं गुहाय महाजनो ये ततः सपदि। तो धर्म की बारीकियां बहुत गहन है। तो इस तरह गीता में भी एक श्लोक आता है, कर्मणो अपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणा, अकर्मणश्च बोद्धव्यम, गहना कर्मणो गति। कर्म की गति बहुत गहन है, कर्म को ही समझना बहुत कठिन है, और उसके ऊपर धर्म किसे समझेगा। तथा इस प्रकार निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान की शक्तियां अचिंत्य है। वे न तो मानसिक चिंतन द्वारा, न ही शब्द चातुरी द्वारा उनका अनुमान लगा सकता है। तो शब्द प्रमाण और मान प्रमाण, इससे हम भगवान के बारे में नहीं समझ पाएंगे। शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण, क्योंकि भगवान की शक्तियां क्या है, अचिंत्य है। तो अ, शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण, ये दोनों से भगवान को नहीं समझ पाएंगे। मानसिक चिंतन द्वारा नहीं, न ही शब्द चातुर्य द्वारा उनका अनुमान लगा सकते। यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि भक्त को कर्ता की पहचान करने से क्यों विरत होना चाहिए, जब वह यह निश्चित रूप से जानता है कि भगवान ही सब वस्तु करता है। अंतिम कर्ता को जानते हुए मनुष्य को चाहिए कि वह वास्तविक संपन्न कर्ता से अनजान नहीं बना रहे। इस संदेह का उत्तर यह है कि भगवान भी प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं होते, क्योंकि उनके द्वारा नियुक्त माया शक्ति के द्वारा ही संपन्न होता है। माया सदैव भगवान की परम सत्ता के विषय में संदेह उत्पन्न करती रहती है। धर्म यह अच्छी तरह जानता था कि परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी संपन्न नहीं हो सकता, तो भी माया उसे संशय में डाल रही थी, जिससे वह परम कारण बताने से कतराता रहा।
जो संशय कली तथा माया दोनों के कलमश के कारण था। कलयुग का सारा वातावरण भ्रामक शक्ति के कारण विशाल रूप में दिखता है। इसकी माप कथ्य है। 24 नंबर श्लोक। सतयुग में तुम्हारे चारों पेड़ तपस्या, पवित्रता, सत्या तथा सच्चाई के 4 नियमों द्वारा स्थापित थे, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अहंकार, काम वासना तथा नशे के रूप में सर्वत्र व्याप्त अधर्म के कारण तुम्हारे 3 पांव टूट चुके हैं। तो कल परीक्षित महाराज सब कुछ समझ गए कि क्या क्या है। ये 4 धर्म है, धर्म के 4 स्तंभ है, और 4 स्तंभों में से 3 टूट गए, वो 3 क्या है। खुद वो परीक्षित महाराज इतने बुद्धिमान थे कि अनुमान लगा के और समझ गए वो क्या 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 हो रहा है, इसके कारण उनका ये हुआ हाल है। भ्रामक शक्ति या भौतिक शक्ति प्रकृति जीव पर उस अनुपात में अपना प्रभाव दिखाती है जिस अनुपात में जीव माया के भ्रामक आकर्षण का शिकार होता है। पतंगे प्रकाश की चमक से आकृष्ट होते हैं और इस तरह वे अग्नि के शिकार हो जाते हैं। इसी प्रकार ठगिनी शक्ति माया सदैव बद्ध जीवों को मोहित करके उन्हें मोह की अग्नि में झोंकती रहती है। वैदिक शास्त्र बद्ध जीवों को आगाह करते हैं कि वे इस भ्रम के शिकार न बने, वे तो इससे छुटकारा प्राप्त करें। वेद हमें आगाह करते हैं कि हम ज्ञान के अंधकार में न जाकर प्रकाश के पर अग्रसर हो। भगवान स्वयं भी हमें आगाह करते हैं कि माया की ठगिनी शक्ति को जीतना दुष्कर है, किंतु पूरी तरह जो भगवान की शरण में चला जाता है वह सरलता से इसे जीत सकता है। हरे कृष्णा। तो अभी थोड़ी देर पढ़ सकते हैं हम, कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा लेट हो गया। किंतु पूरी तरह जो भगवान की शरण में चला जाता है वह सरलता से इसे जीत सकता है। लेकिन भगवान के चरण कमलों के आश्रय में जाना आसान नहीं। इसी शरण तो तपस्या, पवित्रता, दया, सत्य से युक्त पुरुषों को ही मिल सकती है। उन्नत सभ्यता के 4 नियम सत्यों के उल्लेखनीय लक्षण थे। उस युग में प्रत्येक मनुष्य एक तरह से उच्च कोटि का योग्य ब्राह्मण होता था, और आश्रमों में सभी परमहंस अर्थात उच्च कोटि के सन्यासी होते थे। एक समय था जब सब सारे आश्रम में सब अच्छे होते थे, अपने अपने नियमों का पालन करते थे। सांस्कृतिक आधार के कारण मनुष्यों को माया ठगती नहीं थी। तो पहले के युगों में लोगों को माया देवी ठग नहीं पाती थी। ऐसे प्रबल चरित्रवान व्यक्ति अपने को माया के पास से दूर रखने में सक्षम थे। लेकिन धीरे धीरे जो जो ब्राह्मण संस्कृति के मूल सिद्धांतों तपस्या, पवित्रता, दया तथा सत्य में अहंकार, काम वासना तथा नशे में अनुपातिक वृद्धि के कारण कटौती होती गई, त्यों त्यों मोक्ष का मार्ग या तो दिव्य आनंद का मार्ग मानव समाज से दूर और दूर होता चला गया। कलयुग की अवधि बढ़ते रहने से लोग अत्यंत अहंकारी हो रहे हैं और वे स्त्रियां तथा नशे के प्रति आसक्त रहते हैं। कलयुग के प्रभाव से कंगाल को भी अपनी कौड़ी का अभिमान है। स्त्रियां पुरुषों के मन को हरने के लिए एक से एक आकर्षक वस्त्र पहनती है, और पुरुष को शराब पीने, धूम्रपान करने, चाय पीने तथा तंबाकू खाने की लत पड़ गई है। ये सारी आदतें या सभ्यता की तथाकथित प्रगति ही सारे धर्म की जड़ है। तो सबको आदत पड़ गई इस तरह चाय पीने की। अभी हम एक घर में गए थे बोलते बोलते, पंडित जी आप आपके लिए आप चाय लेंगे, क्या लेंगे, चाय लेंगे कॉफी लेंगे? तो हम कुछ नहीं लेते हैं। बोले नहीं नहीं, हम बहुत अच्छे से बनाएंगे, बहुत शुद्धता से आपके लिए चाय बनाएंगे। इस तरह बोल रहे थे हमको। बोले हमारे घर में सब अच्छे हैं, हम बहुत शुद्धता से आपके लिए चाय बनाएंगे। मैं बोला कि चाय अपने आप में शुद्ध नहीं है, आप उसको शुद्धता से बना के करेंगे क्या? तो आजकल के लोगों को लत पड़ गई है चाय पीने की, शराब पीने की, धूम्रपान करने की, तंबाकू चबाने की। बहुत बुरी लत होती है तंबाकू चबाने की, छोड़ नहीं पाता व्यक्ति आसानी से। बड़े बड़े व्यक्ति, बड़े बड़े, कल हम एक व्यक्ति से मिलने गए थे, बहुत बड़ा डायरेक्टर है, डायरेक्ट क्या वाइस चांसलर की तरह है, पूरा बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी चला रहा है, तंबाकू नहीं छोड़ पा रहे। 35 साल से तंबाकू खा रहे हैं, वो तंबाकू की लत है, छोड़ना चाहते हैं, छोड़ नहीं पा रहे। तो लोगों को लत पड़ जाती है, छोड़ नहीं पाते। ये सारी आदतें या सभ्यता की तथाकथित प्रगति ही सारे अधर्म की जड़ है।
तो इस तरह जो आ, हमने देखा था, चार अधर्म के पिल्लर है, चार धर्म के पिल्लर। इससे पहले जो हम चर्चा कर रहे थे, तो धर्म के तीन स्तंभ, तीन पिलर टूट गए थे, एक ही था, सत्य वाला रुका था हुआ था। तो जब धर्म का, दया का पिलर टूटता है, तो अधर्म का मांसाहार का पिलर खड़ा होता है। जब धर्म का तपस्या का पिलर टूटता है, तो अधर्म का नशा बढ़ जाता है। जब समाज में लोग की दया कम हो रही, मतलब समाज में मांसाहार बढ़ रहा है। जब समाज में तपस्या करना लोग कम कर देते हैं, ऑस्टेरिटी तपस्या, नशा करना शुरू कर दे रहे हैं। जब लोग शुद्धता को त्याग देंगे, अवैध संबंध शुरू हो जाएगा। जब लोग सत्यता का, सत्य को त्याग करेंगे, गैम्बलिंग, जुआ शुरू हो जाएगा। और इसलिए व्यभिचार, घूस तथा भाई भतीजावाद व्याप्त है। और बाकी जितने भी है, चार धर्म की चार जड़ है, और वो जड़ के अलग अलग बहुत सारी शाखाएं हैं। तो घूस खाना, भाई भतीजावाद, ये सब बाकी ऑफ ब्रांचेस, अलग अलग सब ब्रांचेस है वो धर्म के चार पिल्लरों की, अधर्म के चार पिल्लरों की। मनुष्य इन बुराइयों को कानून तथा पुलिस द्वारा रोक नहीं सकता, लेकिन वह मन के रोग को सही दवा करके ठीक कर सकता है। यह दवा है ब्राह्मण संस्कृति, अर्थात पवित्रता, दया और सत्य के नियमों का पक्षधर बनना। तो ये चार नियम पालन करने से होगा क्या? अधर्म से हम धीरे धीरे बच जाएंगे, क्योंकि अधर्म, अधर्म में भी चार पिल्लर, अधर्म के चार पिल्लर हम तोड़ देंगे, तो अपने आप धर्म के पिल्लर पे आ जाएंगे। आधुनिक सभ्यता तथा आर्थिक विकास से गरीबी तथा अभाव की नई स्थिति उत्पन्न हो रही, जिससे उपभोक्ता वस्तुओं की कालाबाजारी की जा रही है। यदि समाज में नेता तथा धन संपन्न व्यक्ति अपनी संचित संपत्ति का आधा भाग इन पथभ्रष्ट लोगों पर खर्च करे, और उन्हें ईश्वर चेतना अर्थात भगवान भागवत को ज्ञान प्रदान करे, तो निश्चय ही कलयुग इन बद्ध जीवों को अपने जाल में फंसाने में असफल होगा। हमें यह निरंतर स्मरण रखना चाहिए कि मिथ्या अहंकार, अपने जीवन मूल्यों के उच्च अनुमान, स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आसक्ति या उनकी संगति तथा नशे से मानवीय सभ्यता शांति के मार्ग से विपथ हो जाएगी। चाहे लोग विश्व शांति के लिए कितना ही हल्ला गुल्ला क्यों न करे, भागवत के सिद्धांतों का उपदेश सारे मनुष्यों को स्वतः संयमी, भीतर बाहर से स्वच्छ, दुखियों के प्रति दयालु, दैनिक आचरण में सच्चा बनाएगा। तो भागवत सिद्धांत हमें संयमी बनाता है, स्वच्छ बनाता है, दयालु, करुणा आ जाती है। कल हमने पढ़ा था गीता में ना, किस तरह प्रभुपाद बोल रहे थे कि अर्जुन भगवान का भक्त है, दया है उसके हृदय में। मानव समाज की बुराइयां जो आज के समय में स्पष्ट रूप से देखने में आती है, उन्हें ठीक करने का यही उपाय है। तो परीक्षित महाराज धर्म को बोल रहे हैं, अब तुम केवल एक पांव पर खड़े हो जो तुम्हारा सत्य है, और तुम अब किसी न किसी तरह से जी रहे हो। तुम्हें छल से फूलने फलने वाला यह कलह रूप कली उस पांव को भी नष्ट करना चाह रहा है। तो एक पेड़ पे बेल खड़ा है, और कली उस पेड़ के ऊपर भी आघात कर रहा था, उसको भी तोड़ना चाह रहा है। धर्म के नियम किन्हीं रूढ़ियों या मानवकृत सूत्रों पर नहीं, अपितु चार मूल अनुष्ठानों पर टिके हुए हैं। ये है तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य। जन साधारण को बचपन से ही इन सिद्धांतों का अभ्यास करना चाहिए। तपस्या का अर्थ है स्वेच्छा से ऐसी चीजें स्वीकार करना जो भले ही शरीर के लिए सुखकर न हो, किंतु आध्यात्मिक अनुभूति के लिए लाभप्रद हो। यथा उपवास करना, मास में 2 बार उपवास करना एक प्रकार का तप है। तप मतलब ऑस्टेरिटी, एकादशी, फास्टिंग करना। सुबह जल्दी उठना बहुत बड़ा तप है। सुबह उठ के नहाना और बड़ा तप है, जिसे केवल आध्यात्मिक अनुभूति के लिए करना चाहिए, किसी अन्य कार्य के लिए नहीं, न राजनीतिक न कोई अन्य। भगवत गीता में आत्म साक्षात्कार के बजाय अन्य कार्य के लिए किए गए उपवास की भर्त्सना की गई है। इसी प्रकार मन तथा शरीर दोनों के लिए स्वच्छता आवश्यक है। केवल शरीर की स्वच्छता कुछ हद तक सहायक हो सकती है, लेकिन मन की स्वच्छता आवश्यक है, और यह भगवान के यशोगान से प्राप्त की जा सकती है। कोई भी व्यक्ति मन के मेल को भगवान का गुणगान किए बिना साफ नहीं कर सकता। मन का मेल कैसे जाएगा? भगवान का गुणगान करने से ही मन का मेल जाएगा। भगवान का गुण है कि ईश्वर विहीन सभ्यता मन को स्वच्छ नहीं कर सकती, क्योंकि इससे इससे ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता। और यही एक सादा कारण है कि ऐसी सभ्यता में लोगों में उत्तम गुण नहीं आते, भले ही वे भौतिक दृष्टि से पूर्णतया सुसज्ज हो। हमें वस्तुओं को उनसे परिणाम स्वरूप कर्म से देखना है। कलयुग में असंतोष ही मानव सभ्यता का परिणाम स्वरूप कर्म पद है। अतः सभी मन की शांति चाहते रहते हैं। यह मन की शांति सतयुग में पूर्ण थी,
कयो क्योंकि मनुष्यों में उपर्युक्त गुण पाए जाते थे। धीरे धीरे ये गुण घटकर त्रेता युग में 3/4 हो गए। द्वापर में वे आधे हुए और इस कलयुग में केवल 1/4 रह गए। और इस तरह असत्य का बोलबाला है, कभी उसमें भी कमी आ रही है। अहंकार चाहे कृत्रिम हो या वास्तविक, तपस्या से प्राप्त फल को विनष्ट करने वाला है। तो अहंकार करने से क्या है, तपस्या का फल चले जाएगा। स्त्री संग से प्रति अधिक रोग होने से स्वच्छता नष्ट होती है। राग होने से स्वच्छता नष्ट हो जाती है। और अत्यधिक लत या नशे से दया विनष्ट होती है। और अत्यधिक झूठे विज्ञापन से सत्य नष्ट होता है। भागवत धर्म के पुनरुद्धार से मानव सभ्यता सभी प्रकार के दोषों से बच सकती है। तो भागवत धर्म का पुनरुद्धार करेंगे तो मानव सभ्यता चारों पापों से बच जाएगी। निश्चय ही पृथ्वी का बोझ भगवान द्वारा अन्यों द्वारा भी कम किया गया था। जब वे अवतार के रूप में विद्यमान थे तो उनके शुभ चिन्हों द्वारा समस्त कल्याण संपन्न होता था। तो यही रखते हैं। 27 नंबर श्लोक से कल पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं कर पाए आज, ज्यादा